Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is limitations of management accounting. So let's get start the video. तो स्टूडेंट्स जिस तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी मैनेजमेंट की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है प्लानिंग करने में, डायरेक्टिंग में और जो भी हमारे बिजनेस के फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने में। इसके बावजूद भी हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। नंबर वन इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो किस पे बेस्ड है? हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे बेस्ड है, हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग पे बेस्ड है। तो जो भी हमारा पुराना डाटा होता है, हिस्टोरिकल डाटा होता है, लास्ट के 3-5 ईयर्स का जो भी हमारा पुराना डाटा होता है उसके बेस पे हम अपने फ्यूचर डिसीजंस लेते हैं। तो जो भी हमारी मैनेजमेंट डिसीजंस लेती है वो सही है, कितने इफेक्टिव रहेंगे हमारे बिजनेस के लिए, वो डिपेंड करता है हमारे डाटा पे। अगर हमारे डाटा की क्वालिटी अच्छी होगी, सही होगा हमारा डाटा, तो डेफिनेटली हमारे डिसीजंस भी सही होंगे। तो ओवरऑल जो हमारा डिसीजन है वो कितना करेक्ट है, कितना इफेक्टिव है, वो सब डिपेंड करता है हमारे डाटा पे, डाटा कैसा है। अगर हमारा फाइनेंशियल डाटा विश्वास आप इजीली नहीं कर सकते, रिलायबल नहीं है, आपको कहीं डाउट है कि हमारा जो डाटा है वो कहीं गलत हो सकता है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल नॉट प्रोवाइड करेक्ट एनालिसिस। क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे उसी डाटा पे बेस्ड है, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी हमारी वहां पे गलत हो जाती है। नेक्स्ट इज सेकंड, लैक ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अगर हमने अपने बिजनेस में यूज करना है तो उसको समझने के लिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को समझने के लिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की नॉलेज होना जरूरी है। मैनेजमेंट शुड बी कन्वर्सेंट विद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सेट्रा, एंड ओनली देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन बी इफेक्टिवली यूटिलाइज। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बिजनेस में अच्छे से यूज हो तो आपकी मैनेजमेंट को काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, स्टैटिस्टिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है और मैनेजमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। तब जाके आप अपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस में। अगर किसी भी सब्जेक्ट्स में आपको नॉलेज नहीं होगी, मान लीजिए कि आपको स्टैटिस्टिक्स की कोई नॉलेज नहीं है, इकोनॉमिक्स की कोई नॉलेज नहीं है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की कोई नॉलेज नहीं है, तो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अच्छे से इस्तेमाल अपने बिजनेस में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंट्यूटिव डिसीजंस। तो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है हमें क्या प्रोवाइड करती है? हमें साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वेरियस सिचुएशंस एंड अनेबल्स डिसीजन मेकिंग based on facts and figures. There is a tendency to make decisions intuitively. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है हमें किसी भी चीज़ को साइंटिफिकली एनालिसिस करने के लिए एबल करती है। जो भी हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनके बेस पे हम अपने मैनेजमेंट के डिसीजंस ले सकते हैं। तो मैनेजमेंट में अवॉइड ए लेंथी कोर्स ऑफ डिसाइडिंग थिंग्स। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जब हम यूज़ करते हैं तो लंबे लंबे जो हमारे कोर्स होते हैं डिसाइड करने की, ऐसे नहीं वैसे नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं उनको हम इजीली अवॉइड कर देते हैं। मतलब कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर हम यूज़ करते हैं तो बहुत ही आसानी से हम डिसीजंस ले सकते हैं। मे टेक एन ईजी कोर्स ऑफ अराइविंग एट डिसीजन यूजिंग इंट्यूशन। इंट्यूटिव डिसीजंस लिमिट द यूजफुलनेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अगर हम इंट्यूटिव डिसीजंस लेते हैं इससे हमारी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज है वो लिमिट हो जाता है। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, नॉट एन अल्टरनेटिव टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी तरह का कोई अल्टरनेटिव प्रोवाइड नहीं करती। हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो भी टूल्स हैं, जो भी टेक्निक्स हैं, वो सिर्फ मैनेजमेंट को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करती है, ना कि डिसीजंस प्रोवाइड करने का।
जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सारे हमारी मैनेजमेंट लेती है, और उनका इम्प्लीमेंटेशन, डिसीजंस जो लिए उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज सप्लीमेंट्री सर्विस फंक्शन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है आपको एक सर्विस प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया आपने, थोड़ी बहुत गाइडेंस है वो आपने गाइड कर दिया, लेकिन ओवरऑल जो काम करना होता है वो मैनेजमेंट को ही करना होता है, एंड हैज नो फाइनल से इधर इन टेकिंग डिसीजंस और इन देयर इम्प्लीमेंटेशन। मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने होते हैं और उन डिसीजंस को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी मैनेजमेंट का ही काम होता है। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, टॉप हैवी स्ट्रक्चर। The installation of management accounting system needs an elaborate organization system. तो अगर आप अपने बिजनेस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इंस्टॉल करना चाहते हैं, इसके लिए आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम होता है वो अच्छा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। A large number of rules and regulations are also required to make the system workable and effective. तो अगर आप चाहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके बिजनेस में यूटिलाइज की जाए, इसका यूज़ किया जाए, तो बहुत सारे इसके लिए रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तब जाके आपका ये सिस्टम वर्केबल होगा और इफेक्टिव होगा। Introduction of management accounting system is a costly affair and can be used by big concerns only. तो अगर आप अपने बिजनेस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो ये एक कॉस्टली अफेयर है, मीन्स कोई भी स्मॉल बिजनेसमैन इसका इस्तेमाल करना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कोई बड़ी बड़ी कंसर्न्स जो होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वही इसको अफोर्ड कर सकते हैं। स्मॉलर यूनिट्स कैन नॉट अफोर्ड टू यूज दिस सिस्टम बिकॉज ऑफ हैवी कॉस्ट। जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं वहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं यूज़ की जाती, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करना ही काफ़ी ज़्यादा अपने आप में कॉस्टली है। नेक्स्ट इज 6 पॉइंट, evolutionary stage. Management accounting is only in developmental stage. It has not yet reached a final stage. तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है अभी एक डेवलपमेंट ही स्टेज पे है, मीन्स अभी इसकी प्रोग्रेस चल रही है, कोई फाइनल स्टेज इसकी अभी तक नहीं आई है। द टूल्स एंड टेक्निक्स यूज बाय दिस सिस्टम गिव्स वेरिंग एंड डिफरेंट रिजल्ट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जितने भी हम टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, जो भी टेक्निक्स को इस्तेमाल करती हैं, वो कहीं ना कहीं वो वेरी करती हैं और उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। द कंक्लूजन्स टेकन फ्रॉम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आर नॉट द सेम। तो जब हम अपने बिजनेस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो जो भी हमारे कंक्लूजन निकलते हैं एनालिसिस करने के बाद, और जो हम इंटरप्रिटेशन होती है हमारी, वो बिल्कुल भी सेम नहीं होती। It will take some time before management accounting takes a final shape. तो कहीं ना कहीं अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कुछ समय लगेगा एक फाइनल शेप लेने में। नेक्स्ट इज 7th पॉइंट, पर्सनल बायस। द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ इंटरप्रेटर एज वन हैज टू मेक अ पर्सनल जजमेंट। तो स्टूडेंट्स, जब हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेटेट करते हैं, जब हम इंटरप्रेटेट करते हैं तो वो डिपेंड करता है हमारा जो इंटरप्रेटर है उसकी क्या कैपेबिलिटी है, क्योंकि इस तरह से इंटरप्रेटेट करना है वो उसका अपनी कैपेबिलिटी है, अपनी पर्सनल जजमेंट है। देयर इज एवरी लाइकलीहुड ऑफ पर्सनल बायस इन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अगर आप किसी चीज़ को इंटरप्रेटेट कर रहे हैं तो वो आपकी जजमेंट होगी, आपका अपना ओपिनियन होगा। अगर मैं किसी चीज़ को इंटरप्रेटेट कर रही हूँ तो वो मेरा अपना ओपिनियन होगा, मेरे अपने एनालिसिस होंगे, वो मेरी पर्सनल जजमेंट होगी। तो हर एक व्यक्ति जब भी किसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेटेट करेगा तो वो डिपेंड करता है उसकी कैपेबिलिटी पे, उसकी अपनी पर्सनल जजमेंट पे। पर्सनल प्रेजुडिसेस एंड बायस अफेक्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ डिसीजन। तो हर कोई अपने तरीके से इंटरप्रेटेट कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे जो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ डिसीजंस हैं वो इससे अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज 8th पॉइंट, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। द इंस्टॉलेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स बेसिक चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। अगर हम किसी बिजनेस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इंस्टॉल करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एक बेसिक चेंज आता है। न्यू रूल्स, रेगुलेशंस
are also required to be framed, which affect a number of personnel, and hence there is a possibility of resistance from some quarters or the other. तो तो जब हम अपने बिजनेस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इंस्टॉल करते हैं, काफ़ी सारे न्यू रूल्स आते हैं, रेगुलेशंस हमें फ्रेम करने पड़ते हैं जो कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को हमारे बिजनेस में अफेक्ट करते हैं, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम सम क्वार्टर्स और द जो कि सभी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं. So students, in this video you have learned about the limitations of management accounting. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.